बढ़ेंगे खबरों में। हिसार जिले के देवा गांव में 3 एकड़ जमीन मामले में 2 भाइयों के परिवार के बीच हंगामा देखने को मिला। इस हिंसा की घटना का दूसरा पक्ष भी अब सामने आ गया। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि जड़ जोरू और जमीन के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर गुजरता। बदले जमाने में अब जमीन के लिए भाई भाई के खून का प्यासा हो चुका है। ताजा मामला हिसार जिले के देवा गांव में सामने आया था, जब 3 एकड़ के जमीन विवाद में 2 सगे भाइयों के बीच हिंसा की तस्वीरें दुनिया ने देखी। मंगलवार सुबह हुए हिंसा के इस मामले में राम मेहर ने अपने भाई प्रहलाद पर 3 एकड़ जमीन के लिए उसके परिवार पर जानलेवा हमले के आरोप लगाए थे। आज सुबह खेत में गए ना, जिस तरह हमें दोनों बापा बेटा ट्रैक्टर लेके खेत में काम करने के लिए, तो हमारे 2 किले में तो उसने पहले कब्जा कर रखा है। उसने किसने? मेरे छोटे भाई ने। 2 एकड़ में तो पहले कब्जा कर रखा है। 1 किला उसने आपका बेच रखा है, 1 किला उसने गहने टेक रखा है। अभी जमीन तो उसकी बची नहीं, बच रही है वो हमारी बच रही है वहाँ पर जो भी है। और हमारे खेत में काम करने जावा ना, उस पंचायत के थ्रू जिस तरह मनावा उसको, भाई ये जमीन तू इसको दे दे, तू तेरे जो हिस्से की जमीन है वो बोले तू पंचायत में हाँ भर ले है, भाई हाँ ठीक है मैं मेरी ये बोलूँगा, ये इसने भाई ने दे दूंगा, वहाँ पर हाँ भर ले है। फिर मुकर जा हुआ है। 2-3 दिन पहले पंचायत करी थी, उसमें भी ये बात हुई थी, भाई राम मेरे तेरे किले में यो मकान बना रहा है, यो मकान तो तू इसका छोड़ दे फुड़वा हुआ ना, और जो इसके किले 1-1.5 किला जो तेरे 7 लाख था ना, यो बदला में दिवा देंगे। तो वो पंचायत ने वो मेरे तो दिवा दिया, पंचायत में हाँ भर ली, सारी बात हुई। कितने दिन? जमीन के लिए पारिवारिक हिंसा के इस मामले में अब एक नया सच भी सामने आया है। रामवीर के भाई प्रहलाद ने कहा है कि एक छोटी सी क्लिप दिखाकर उसे हमलावर पेश किया गया, जबकि वो खुद अपनी और अपने बेटी की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वो हमलावर नहीं बल्कि खुद पीड़ित है। अपने लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल उसने आत्मरक्षा के लिए किया था, जबकि राम मेहर और उसके साथ आए लोगों के पास अवैध अलसा भी था, जो अब पुलिस मेरे ही नाम डालने की कोशिश कर रही है। राम मेहर और उसके परिवार से जान के खतरे की शिकायत प्रहलाद कई दिनों पहले ही पुलिस को दे चुका था, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारा तो कोई ज़मीन का विवाद वही है कि मैंने उसके खेत में आधा 4 कनाल ज़मीन में डाणी बना रखी थी, और वो कह रहा है 4 कनाल के बदले मेरे को जो सारे किले दे, सारे किलियाँ का तबादला कर। और ज़बरदस्ती बार बार पंचायत भी हुई 2-4 बार, और परसों सुबह एकदम से अचानक सुबह आते ही हमारे ऊपर हमला कर दिया। हम तो अपनी जान बचाते हुए भागे मुश्किल से। अगर हमारे पास असला ना होता तो हमें आज वो जान से मार देते हैं। उनके पास भी एक असला था, जो कि पुलिस वाले उस असले को बार बार छुपा रहे। नाजायज़ असला उसके ट्रैक्टर में मिला है, और डीएसपी सूबे सिंह लोहान रिटायरमेंट था, जो कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो कह रहा है इस असले को छुपा दो किसी तरीके से। मैं सुबह 12 था बस, और आके मेरे ट्रैक्टर के आगे ट्रैक्टर अड़ा दिया। फिर मेरा पिताजी को मैंने बोला ज़ोर से, तो मेरा पिताजी आया। फिर मेरे पिताजी के वो असला दिखाया काट के छतरी में से, फिर दिखा नाजायज उसको दिखा के वो मेरे पिताजी के पीछे ट्रैक्टर पूरी तेज़ से बजाया, तो फिर मेरे पीछे लग गए वो ट्रैक्टर के बाहर से। और मेरा पिताजी इतनी देर में अंदर से आया। अंदर से आने के बाद वो बस मेरे को नीचे उतार लिया और मेरे को पकड़ के मेरे कमर में मारी। बहरहाल पीड़ित प्रहलाद और उसके बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। दोनों को इलाज के लिए हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रहलाद और उसके बेटे ने पुलिस को दिए अपने बयानों में भाई राम मेहर और उसके परिवार के खिलाफ जानलेवा हमले की एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।